जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 24 सितंबर 2023 को होगा। इस पोस्ट के लिए मॉडल सेट 35 लेकर आए हैं। मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 34 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना भी कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी। मुंगेर, लखनौती, बर्दवान और मिदनापुर। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो मुंगेर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य में भारत के गुज्जर एवं बकराल जनजाति निवास करती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। तो तीन प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर चार प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। 74, 71, 123 और 61। बताइए यहाँ पर चार प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी अनुच्छेद 61 के तहत, जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी और डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर पाँचवा प्रश्न है आपके सामने, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य या केंद्रशासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम था। बिहार, दमन एवं दीव, दादर और नगर हवेली और हरियाणा। बताइए यहाँ पर पाँचवा प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पाँचवा प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए, दमन और दीव, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर राज्य की पूछा जाए कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है तो हरियाणा हो जाएगा, और सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है तो केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर छठवां प्रश्न है आपके सामने, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे। मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश। बताइए यहाँ पर छठवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कुषाण वंश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सातवां प्रश्न है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर सातवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आठवां प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। 80 दिन, 100 दिन, 120 दिन और 60 दिन। बताइए यहाँ पर आठवां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 100 दिन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर नौवां प्रश्न है आपके सामने कि चटगांव सत्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। भगत सिंह, सूर्य सेन, मोहम्मद अली और डी है जतिन दास। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सूर्य सेन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान देश में स्थित है। हैदराबाद में, देहरादून में, कोयम्बटूर में और जबलपुर में। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 10वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, जबलपुर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, दिलीप सिंह भरिया समिति, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेशन अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने,
निम्न में से कौन सा वैश्विक समस्या है? आतंकवाद, दहेज प्रथा, अस्पृश्यता और जातिवाद। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर वैश्विक समस्या बताना है तो आतंकवाद है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पीच का युद्ध लड़ा गया था? ब्यास, रावी, सिंधु और झेलम। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो झेलम नदी पर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में स्थित है? किशनगंज, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं किशनगंज बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। संविधान के संशोधन में, सरकार के निष्कासन में, कटौती प्रस्ताव में और नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के मामले में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं संविधान के संशोधन में बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने, टोबा झील स्थित है यूएसए में, चीन में, जापान में और सुमात्रा में। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? टोबा झील कहाँ पर स्थित है? तो सुमात्रा में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक बार भौतिकी के लिए और दूसरी बार रसायन के लिए। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी बिल्कुल ही सही जवाब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि मूली एक स्थानांतरित है, जड़, तना, पत्ती और फल। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यह एक जड़ है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? प्लेग, एड्स, तपेदिक और टिटनेस। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा रोग है जो कि विषाणु के द्वारा होता है? तो एड्स। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि निम्न जंतुओं में से कौन सा जंतु एक पारितंत्र में एक समय से एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? गौरैया, शेर, बकरी और मेढक। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं गौरैया बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? पेट्रोल, वायु, कोयला और तेल। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत बताना है। एक तो पारंपरिक होता है, एक गैर पारंपरिक। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वायु बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या क्या है? तो पेट्रोल, कोयला और तेल। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अनुमानसिकी बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है, किस विधि के द्वारा अमोनिया बनाई जाती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो हैबर विधि से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है, आलू का कंद एक रूपांतरित है, मूल का, तना का, पत्ती का।
बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। आलू का कंद एक रूपांतरित है, तो यह एक ताना का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है। अम्लीय वर्षा से, अनाज की उपज से, हरित क्रांति से और ग्लोबल वार्मिंग से। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है, तो ग्लोबल वार्मिंग से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने। पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर, 5 डिग्री, 12 डिग्री और 100 डिग्री। 10 डिग्री। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका उल्टा होता है आयतन के साथ। कितने डिग्री पर आयतन सबसे कम रहता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर को आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा और आभासी और उल्टा। तो जो सामान्य नेत्र होता है उस पर जो लेंस लगा रहता है, लेंस रहता है, वह उत्तल लेंस के भांति प्रतीत होता है या कार्य करता है। तो उस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि वर्गीकरण का आधारीय इकाई है गण, कुल, वंश और जाति। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है, तो जाति है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि पसीने से सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पसीने से सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण कौन सा होता है, तो सोडियम क्लोराइड। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं NaCl बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वाहिका में होता है। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए हृदय से अगर शरीर के विभिन्न भागों में अगर रक्त जा रहा है तो इसका कार्य किसका है, तो ये धमनी का काम है। क्योंकि हृदय से जो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त जा रहा है तो शुद्ध रक्त होता है। तो शुद्ध रक्त को ले जाना किसका काम है, तो धमनी का काम है। और जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को ले जाकर हृदय में पहुंचाता है तो ये ले जाने का काम किसका है, तो शीरा का है, जो कि अशुद्ध रक्त ले जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रभाव किसका कार्य है, तो ये शीरा का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो आयन मंडल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। जितने भी वायुमंडल होता है या मौसमी घटनाएं होता है सभी के सभी क्षोभ मंडल में होता है और संताप मंडल में ही ओजोन परत होता है और संताप मंडल में ही एरोप्लेन उड़ाई जाती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है और शून्य होता है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब भी क्वथनांक की बात की जाए तो दाब में वृद्धि के साथ क्वथनांक है जो कि बढ़ता है। क्वथनांक की बात की जाए तो दाब में वृद्धि के साथ क्वथनांक है जो कि बढ़ता है किसी पदार्थ का, और दाब अगर द्रव्यनांक की बात की जाए तो दाब में वृद्धि के साथ द्रव्यनांक है जो कि घटता है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा शुरू प्रथम सफल सत्याग्रह था अहमदाबाद, चंपारण, डांडी और खेरा। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1917 का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से शुरू किए थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को
किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निलंबन का अधिकार है? अनुच्छेद 360, 369, 379 और 359। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अनुच्छेद 359। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न आपके सामने कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या आंकड़ा के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सबसे कम कहाँ की है? तो बिहार की है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गए थे? हरिभद्र, स्थूलभद्र, भद्रबाहु और हेमचंद्र। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भद्रबाहु के साथ। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो महात्मा गांधी ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने, राज्य का सर्वाधिक एक महत्वपूर्ण तत्व है सरकार, जनसंख्या, क्षेत्र और संप्रभुता। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो राज्य का सर्वाधिक एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कंगेर घाटी, वन विहार, बांदीपुर और माधव। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत के छत्तीसगढ़ में इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कंगेर घाटी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है? संघवाद, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुआ है तो नीति निर्देशक तत्व। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आर्य समाज का संस्थापक कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं दयानंद सरस्वती बिल्कुल ही सही जवाब है। कब इसका स्थापना किए थे? संस्थापक इसका माने जाते हैं। कब इसका स्थापना किए थे? तो 1875 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि भारत के संसद में निम्नलिखित शामिल है, यानी भारत के जो संसद होता है इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि पंचायत के वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है? किस प्रकार के वन में सबसे अधिक है जो कि विविधता या संख्या पाए जाने का संभावना है? बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना उष्णकटिबंधीय वन बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि भारत में स्वर्ण का सबसे अधिक उत्पादन होता है, किस राज्य में सबसे अधिक स्वर्ण उत्पादन होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कर्नाटक, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।